हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, अब आगे पूछा जाता है कि इफ़ एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि इफ़ साइन x इज इक्वल टू 3/5 एंड इफ़ x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि जो आपके पास साइन के साथ एंगल बन रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब अगर क्वाड्रेंट की बात की जाए तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और एक्सिस कितने होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस इस साइड को आता है एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। अब क्वाड्रेंट की बात करें यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से हमारे पास कितने क्वाड्रेंट बन गए, 4th क्वाड्रेंट बन गए। अब क्या बोलता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है आपके पास, यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर आता है आपके पास 0 डिग्री, यहाँ पर आता है 90 डिग्री, और यहाँ पर आता है 180 डिग्री, और यहाँ पर आता है 270 डिग्री, और यहाँ पर आता है आपके पास 360 डिग्री। यानी कि आपके पास जो x की वैल्यू वो कहाँ के बीच में लाई कर रही है, 90 डिग्री और 180 के बीच में लाई कर रही है। तब आपके पास जो x होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशोज को देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है आपके पास सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ऑल आर क्या होती हैं आपके पास, पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें साइन और जो साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, हमने पढ़ा है कौन सा होता है, कोसिकेंट। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड अदर 4 आर नेगेटिव। इसी तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें जो होता है हमारे पास tan, और tan का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है हमारे पास cot। तो ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव एंड अदर 4 आर नेगेटिव। इसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें जो हमारे पास cos, और cos का जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है वो होता है सीकेंट। ये क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी के जो 4 बच गए हमारे पास वो होते हैं नेगेटिव। अब बोल रहा है कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि जो आपके पास x की वैल्यू है वो क्या होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, किसके लिए पॉजिटिव रहेगी, साइन, और जो साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोसिकेंट उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जो साइन होते हैं और कोसिकेंट होता है वही पॉजिटिव होता है सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बाकी के क्या होंगे, सभी फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो हमने क्या करना, जो वैल्यूज निकालनी है उन सब के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब कॉस की बात करें तो कॉस सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव, तो वैल्यूज के साथ नेगेटिव बन जाएगा। और tan भी कैसा होता है सेकंड में, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। अब कोसिकेंट की बात करें तो साइन और कोसिकेंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन ही रहेगा। इसी तरह से अगर सीकेंट की बात करें तो सीकेंट कैसा होता है सेकंड में, नेगेटिव, तो इसके साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह से अगर कॉट की बात करें तो कॉट जो है सेकंड में क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव, इसके साथ भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशोज फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास क्या बोला गया होगा कि जो x आपके पास एंगल बन रहा है वो स्पेसिफिक करके दिया हुआ है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है कि जैसे x आपके पास सपोज लाइज कर रहा है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, जो tan और cot होंगे उनके साथ क्या आएंगे, पॉजिटिव साइन, बाकी के जो 4 फंक्शन रह जाएंगे हमारे पास उनके साथ आएंगे नेगेटिव साइन। अब इन ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के साइन को कैसे रिमेंबर करना है उसके लिए भी एक ट्रिक रहेगा। और देखो फर्स्ट में देखा हमने सभी कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब सेकंड में क्या देखा, साइन और कोसिकेंट है। अब थर्ड की बात करें तो tan और cot पॉजिटिव है, बाकी कैसे हैं, नेगेटिव। उसी तरह से फोर्थ में कौन से पॉजिटिव हैं, कॉस एंड सीकेंट, ठीक है। अब हम इसके लिए बात करते हैं ट्रिक की। जैसे आपके स्कूल कंप्लीशन हो जाता है तो उसके बाद आप कहाँ जाते हो स्टडी करने के लिए, कॉलेज में जाते हो। तो उसी तरह से हम इसको याद रखेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और जब आपके पास स्कूल की स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो कहाँ जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं ना स्टडी करने के लिए। तो उसी तरह से आपने आफ्टर का जो ए है उससे रखना है कि ऑल मीन्स आपके पास अभी कैसे रहेंगे,
पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्कूल। तो सी से एस से जो हमारे पास होते हैं साइन भी आता है और सीकेंट भी आता है। तो इसमें क्या करना है, आपने बेसिक फंक्शन याद रखने हैं। तो बेसिक फंक्शन हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे हमारे पास, साइन, कॉस एंड टेन। तो बेसिक में कौन किसके साथ आता है, एस साइन के साथ आता है। तो क्या हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन, और साइन का जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कौन होता है, कोसिकेंट। तो वो साथ में लेना है, साइन और उसका जो रेसिप्रोकल फंक्शन रहेगा कोसिकेंट। अब इसके आगे आता है टू का आपके पास आ रहा है टी से क्या बन जाएगा आपके पास टेन। अब टी से तो एक ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, तो आ गया टेन। अब टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कॉट, तो अब इसके साथ में आएगा, यानी कि रेसिप्रोकल फंक्शन के साथ आपके पास पॉजिटिव साइन आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सी, यानी कि सी से क्या होता है आपके पास कॉलेज। और सी से की अगर बात करें तो एक तो हमारे पास क्या आता है, कोसिकेंट आता है और एक कॉस आता है। लेकिन अगर बेसिक फंक्शन की बात करें तो सी से क्या होता है हमारे पास स्टार्ट कॉस होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस, और कॉस का जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है दैट इज सीकेंट। तो इस तरह से एक ट्रिक रहेगा इनको याद करने के लिए कि कौन से जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं। और फर्स्ट में क्या आ गया आपके पास, सभी कैसे होते हैं पॉजिटिव, और सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं और बाकी नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से थर्ड में आपके पास टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, और फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। और उसके लिए ट्रिक क्या रहेगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का ए मीन्स ऑल आर पॉजिटिव एंड स्कूल के एस से मीन्स साइन और उसका रेसिप्रोकल फंक्शन कोसिकेंट, और टू का टी से मीन्स टेन और उसका रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट। इसी तरह से कॉलेज का सी से कॉस और उसका रेसिप्रोकल फंक्शन सीकेंट। तो इस तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।